अमूमी तौर पर पसीने की बू का नाम आते ही तमाम लोग चिढ़ महसूस करते हैं या उन लोगों को ये लगता है कि शायद कुछ ऐसी ही नागहानी आफत या बला का नाम ले लिया है जिससे सबकी तबीयत पे ये बात गिरां गुजरती है। सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जाने इस शख्स ने क्या बात कर दी। अमूमी तौर पर अगर किसी शख्स के पसीने की बदबू ज़्यादा हो या पसीने की बू अमूमी तौर पर हद से ज़्यादा होती है तो उस शख्स के पास बैठना भी गवारा नहीं किया जाता। पसीने की बू होती है और इंसानी जिस्म की भी एक अपनी बू हुआ करती है। उसे बदबू भी कहा जा सकता है और उसे खुशबू भी कहा जा सकता है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च के मुताबिक शौहर के पसीने की बू बीवियों पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। आप हैरान होंगे कि शौहर के पसीने की बू बीवियों पर मुस्बत असरात किस तरह से मुरतब करती है और किन किन वजूहात की बिना पर यह बू असर रखती है। आज की इस वीडियो में आपको इसी बात के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको मियां बीवी के हुकूक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले जिक्र हो जाए मियां बीवी के हुकूक का। इस्लाम इत्दाल का दीन है। अदलो इंसाफ और हुकूक की मसावियाना तकसीम इसका वस्फ़ ख़ास है। मर्द और ज़न के हुकूक के बारे में भी इस दीन मतीन ने राह इत्दाल को इख्तियार किया है और अपने इस वस्फ़ ख़ास के सबब दीन इस्लाम दुनिया के तमाम तदीगर अदयान के सबब मुमताज़ है। हुकूक ज़ौजैन की बात की जाए तो मियाँ बीवी के हुकूक से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मर्द व ज़न पर इज़्दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद शरई और अखलाकी तौर पर आयद होती हैं। जिस तरह इस्लाम ने मर्द के हुकूक बयान किए हैं इसी तरह औरतों के हुकूक का तय्युन भी फरमाया है। इत्दाल, मसावत व इंसाफ जो बराबरी की सतह पर हो अदल कहलाता है। यही इस्लाम की अव्वलीन तरजीह है। मुआशरे के इर्तिक़ा, बाहमी मोहब्बत व रवादारी, एक दूसरे के माबैन मफाहमत व इत्माद, हुकूक की मसावियाना तकसीम और इस पर अमल कायम रहना एक मुस्तहकम और मजबूत घराने की बुनियाद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में मर्दों को नसीहत फरमाई। औरतों के बारे में भलाई की नसीहत इख्तियार करो क्योंकि औरतें तुम्हारे मातहत हैं, तुम उसके सिवा किसी और शय के मालिक नहीं। इसी तरह जहां मर्दों को इज़्दवाजी ताल्लुकात मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए ये हिदायत फरमाई, वहीं औरतों को भी इस्लामी हदूद का पाबंद किया और दायरे इस्लाम में रहते हुए उन्हें मर्दों की अमानतों का अमीन बनाया कि वो ख़यानत का इर्तिकाब न करें। कुरान करीम ने इज़्दवाजी ज़िंदगी के बंधन को गिरा लगाकर रखा है ताकि मुआशरती नज़्म बरकरार रहे। गोया मुआशरत मियाँ बीवी के माबैन हुकूक की मसावियाना तकसीम और उनके माबैन खुशगवार ताल्लुकात का नाम है। जब फ़रीक़ैन में कल्बी और ज़हनी हम आहंगी होगी तो अच्छा और उम्दा मुआशरा तश्कील पाएगा। मर्द के हुकूक से मुराद वो जिम्मेदारियाँ हैं जिनका बजा लाना और उन्हें पूरा करना औरत के लिए लाजमो ज़रूरी है और बीवी के हुकूक से मुराद वो उमूर लाजमो शरिया हैं जिनका मलहूज़ रखना मर्द के लिए लाजमो ज़रूरी है। इसलिए कुरान करीम में इन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। ये हुकूक शरई तौर पर एक दूसरे के लिए अदाई फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं क्योंकि शरन और अखलाकन वो इन अहकामात पर अमल के पाबंद हैं जो शरीयत ने उन्हें एक दूसरे के हक़ में अता किए हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि वो कौन सी तहकीक है। सबसे पहले अब उस तहकीक का जिक्र कर लेते हैं और फिर उन तमाम तर चीज़ों और अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं, शौहर को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका जिक्र किया जाएगा। कनाडा के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि तहकीक व तजर्बे से उनके सामने ये बात आई है कि बहुत सी ख़वातीन अपने शौहरों की पहनी हुई ऐसी कमीज़ें सूंघकर ताज़ा दम हो जाती हैं जिनमें शौहरों का पसीना बसा हुआ हो। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये अपनी किस्म का पहला तहकीकी तजुर्बा है जो कैनेडियन साइंसदानों ने बरसों की तहकीक के बाद दुनिया के सामने पेश किया है। तहकीकी रिपोर्ट वैनकूवर की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में मुरतब हुई जहाँ 48 ख़वातीन को रज़ाकार के तौर पर ऐसे तजर्बात से गुजारा गया। आप हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब सी तहकीक की गई है। जी हाँ, इस तहकीक से किसी न किसी हद तक आम शख्स मुतासर हो या ना हो, लेकिन वो लोग जो इस तमाम तर साइंस को किसी हद तक समझते हैं, इंसानी जिस्म की खूबियों और इंसानी जिस्म की खुशबू और उसकी अट्रैक्शन को समझते हैं, वो लाजमी तौर पर इस तहकीक से मुतासर होंगे और इस तहकीक को समझेंगे भी। इसकी मिसाल के लिए एक मूवी आई थी जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई और उस पर बहुत तनकीद भी की गई। उस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक शख्स परफ्यूम बनाता है और ऐसा परफ्यूम बनाता है कि सारी दुनिया उसके परफ्यूम के लिए
पागल हो जाती है और उसके परफ्यूम की वजह से भी पागल हो जाती है। और उस परफ्यूम को बनाने के लिए वो इंसानी जिस्मों से इतर कशीद करता है। वो कैसे करता है, वो तमाम तर चीज़ें आपने वीडियो में देखी होंगी। लेकिन इस तहकीक को बयान करने का मकसद बाहमी मोहब्बत और बाहमी रफ़ाकत का जिक्र करना भी है। अब अगर जिक्र किया जाए इस सूरत हाल का कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं। ये शौहर अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकता है। मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर दुरुस्त पैराए में चल रहा हो तो ये दुनिया का हसीन तरीन ताल्लुक है, मगर बाज़ औक़ात ये ताल्लुक कुछ ऐसी वजूहात के सबब ख़राब होने लगता है जो कि बज़ाहिर तो बहुत छोटी होती हैं, मगर उनको सुधार कर न सिर्फ ज़िंदगी को जन्नत बनाया जा सकता है बल्कि अपनी निस्फ बेहतर को भी खुश किया जा सकता है। सवाल ये किया गया कि कैसे कैसे तब्दील किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि अपनी तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल को तब्दील करें। आम तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का सबब ये बात होती है कि मियाँ के नज़दीक औरत दुनिया की नाक़िस अक्ल तरीन मखलूक है और इसकी हर बात गलत और इसका हर काम ख़राब होता है। सबसे पहले तो अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी बीवी को अहमियत देना शुरू करें और इसके साथ साथ उस कामों की तारीफ़ भी कर दिया करें। इसके लिए शौहर को क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। बीवी की बात सुनी जाए और उससे मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बातचीत करने की आदत डालिए। अगर आप सिर्फ बीवी की सुनते रहेंगे तो बीवी आपके लिए एक पहेली बन जाएगी। लिहाजा बेहतर तरीका यह है कि ना सिर्फ उसकी सुनी जाए बल्कि उसके साथ साथ उससे कई उमूर पर मशवरा करके फ़ैसला करने की आदत को भी अपनाया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी मुश्तरका मशागिल में शामिल होनी चाहिए। वो तमाम मर्द हजरात जो ये सोचते हैं कि औरतों को अच्छे लिबास की ज़रूरत होती है या ज़ेवरात तोहफे के तौर पर देकर वो उसको खुश कर सकते हैं, इंतहाई दर्जे की गलत फहमी का शिकार होते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि बीवी को उनके दिए हुए तोहफ़ से ज़्यादा उनके प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। लिहाजा ऐसे मौक़े और मशागिल की मनसूबाबंदी करें जिसमें आप उसके साथ वक्त गुजार सकें, जैसे एक साथ मिलकर फिल्म देखें या फिर ऐसे कोर्सेज करें जिसमें आपकी बीवी की दिलचस्पी भी शामिल हो। इस तरह आपके दरमियान का ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी अपनी रफ़ीक हयात को तन्हा रहने का मौका भी दीजिए। आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। मियाँ बीवी का ताल्लुक ज़िंदगी भर का ताल्लुक होता है, मगर हर वक्त इसके ऊपर मुसल्लत रहने से आपके ताल्लुकात में ख़राबी भी आ सकती है। लिहाजा ज़िंदगी में कभी कभार उसे अकेले रहने का भी मौका दें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चों को किसी भी वक्त अपने साथ घर से बाहर ले जाएं ताकि आपकी बीवी कुछ वक्त घर में अपनी मर्ज़ी से गुजार सके या फिर बीवी को उसके अपने हल्का अहबाब के साथ वक्त गुजारने का मौका फराहम करें। अमली तौर पर आप मददगार बने। ये तो सबको अच्छा लगता है कि बग़ैर हाथ पांव हिलाए उसके सारे काम हो जाएं, मगर ये याद रखें कि आपकी बीवी भी इंसान है जो थक भी सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि बीवी के कामों में इसके साथ शरीक हो जाएं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना सिर्फ बीवी ही की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो मर्द को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके साथ मिलकर काम करे। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके बीच की मोहब्बत में इजाफे का सबब बनेगी, बल्कि इसके साथ साथ ये आप लोगों के ताल्लुकात की मजबूती का भी सबब होगी। उम्मीद ये है कि इन तमाम तर इक़दामात के ज़रिए न सिर्फ आप लोगों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी बल्कि आने वाले वक्त में भी ये आपकी ज़िंदगी को बेहतरी का सबब फराहम करेगी। अब मियाँ बीवी के अगर हुकूक की बात की जाए तो इस्लाम ने मियाँ बीवी के हुकूक वाज़े तौर पर एक दूसरे के लिए मौक़िफ़ कर दिए हैं, वाज़े कर दिए हैं, वक्फ़ कर दिए हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत जो इस हाल में फ़ौत हो कि उसका खावंद उससे राज़ी हो तो जन्नत में दाखिल होगी। अब इस तमाम तर्जुमन में क्या करना चाहिए? इस तमाम तर्जुमन में एक ही बात सोचने पे आती है और वो ये कि हर इंसान को, यानी हर इंसान से मुराद ये कि मियाँ बीवी को अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करना चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में उनके दरपेश हो। यानी सूरत हाल से मुराद ये कि कोई भी ऐसी सूरत हाल जो उनके लिए मुश्किल का सबब बनती है, कोई भी ऐसी सूरत हाल जो उन्हें परेशानी में मुब्तला करती है, अगर वो दोनों मिलकर उस परेशानी का सामना करेंगे तो उनके लिए वो परेशानी नहीं रहेगी। इसी तरह मर्दों पर औरतों के हुकूक लाजिम हैं और इनके हुकूक क्या हैं इसकी वजाहत भी की गई है। कुरान करीम ने इसे तफसीलन बयान फरमाया है। मसलन औरत की मुआशी, समाजी और तमद्दनी हुकूक की पासदारी के साथ घर की कफालत भी मर्द की जिम्मेदारी है। वो औरत को समाज से काट कर नहीं रख सकता। औरत को भी मुआशरती और समाजी तौर पर अपने मकाम को मनवाने का हक हासिल है और ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसे ऐसे मौक़े फराहम करे जिससे फ़ायदा उठाकर
عورت حدود معاشرت میں اپنی فطری صلاحیتوں کو ترقی دے سکے اور تعمیر تمدن و تہذیب میں اپنے حصے کا کام بہتر طور پر سر انجام دے سکے اور کامیابی کے بلند ترین مقام کو پہنچے۔ اس سے نہ صرف معاشرہ بلکہ دین بھی ترقی کرے گا اور تخلیقی و سماجی میدان میں وسعت بھی پیدا ہوگی، جو قوموں کی عروج کی علامت ہے۔ معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جہاں مرد و زن کو مساوی حقوق حاصل ہوں، اور مذہب اسلام ان کی ترقی اور کامیابی پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، بشرط یہ کہ وہ دائرہ اسلام اور حدود شرع میں ہو۔ عورت کے مساوی حقوق کے بارے میں یہ حدیث کریم بھی ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد سے راوی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب کھائے تو اسے کھلائے اور جب پہنے تو اسے پہنائے اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا نہ کہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ فرمان عالی شان قطرے میں سمندر رکھتا ہے اور اس کا عامل ہر طرح سے خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صدق دل سے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔